वो अपने निशान छोड़ता हुआ जाता था और फौजी उसके निशानात को फॉलो करता हुआ आपको चोर के घर पहुंचा देता था। बिल्कुल ऐसे ही सक्सेसफुल शख्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके कि उसने कौन-कौन से स्टेप्स किए, क्या-क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, आप भी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां से पहले कामयाब शख्स पहुंचा था। राइट? तो डुप्लीकेशन ये है कि जिस बिजनेस में आप आना चाहते हैं उस बिजनेस के कामयाब लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें। अपनी सोच को कुछ समय के लिए साइड पे करें, सक्सेस की स्ट्रेटजीज को समझें और उन्हें फॉलो करना शुरू करें। जब उस मंजिल पर पहुंचे फिर अपना तजुर्बा उसमें ऐड करें। तो डुप्लीकेशन मीन रेप्लिकेट करना, रिप्रोड्यूस करना, रिपीट करना ओवर एंड ओवर कब तक? जब तक आप मंजिल को ना पालें। अगर ये पूरी टीम को देखें तो जब एक डाइव करती है तो पूरी की पूरी साथ डाइव करती है, पूरी टीम। तो टीम का मतलब ही ये है कि टीम अपने लीडर के साथ काम करती है, लीडर का फैसला पूरी टीम के मुस्तकबिल का तयन करता है। तो हमें भी डुप्लीकेशन को इस सेंस पर लेकर जाना है। लेकिन डुप्लीकेशन कब खत्म होगी? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपने आगे से आगे जाना है। आज आपको शायद लेवल 1 की डुप्लीकेशन की जरूरत है, 2 साल के बाद लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 आगे से आगे जाना पड़ेगा ना आपको। रोल मॉडल्स बदलते रहेंगे आपके, मंजिलें बदलती रहेंगी आपकी, टारगेट बदलते रहेंगे आपके, तो डुप्लीकेशन का अमल चलता रहेगा। अब डुप्लीकेट करना क्या है? सवाल ये है। बंदे को नहीं दोस्त को नहीं करना। यस, ये कौन बोला है? यस, स्टेप्स को, स्ट्रेटजीज को, वेरी गुड। एक्चुअली सबसे पहले आप एक खास सिस्टम को फॉलो करते हैं। जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं आप उस सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं। आपने उसमें देखना है व्हाट वर्क्स। हर सिस्टम में हर आदमी ने तजुर्बे किया और सारे काम के नहीं थे, उसमें नाकामियां भी हुई, नुकसान भी हुआ, स्पीड स्लो भी हुई, स्पीड तेज भी हुई। अब हमें ये तमाम तजुर्बा करने की जरूरत नहीं है। हमने स्टडी किया और उसमें से वो ढूंढा व्हिच वर्क्स, जिसने काम किया और उसे डुप्लीकेट किया ताकि हमारी सक्सेस का सफर तेज तर हो जाए। और जब ये पता लग जाए कि क्या काम करता है तो ये खुद ही पता लग जाता है क्या काम नहीं करता। हर चीज को बंदे को डुप्लीकेट नहीं करना, उसकी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज को डुप्लीकेट करना है, तब हम आगे मंजिल तक पहुंच पाएंगे। फिर सक्सेसफुल पीपल को फॉलो करेंगे। उनमें आपके लीडर्स भी हो सकते हैं, अच्छी किताबें हो सकती हैं, अच्छे इंस्पिरेशनल बंदे हो सकते हैं जिन्हें देखकर आपको मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट कीजिए गोल्स। गोल 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 होते हैं, लिखा तो गोल ही है। मंजिल कहते हैं कि ऐसे जहाज को कोई भी हवा जितनी मर्जी फेवरेबल हो मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती जिसकी मंजिल का तयन ही ना हो। आपको पता ही नहीं कि आपने कहां जाना है, जितनी मर्जी तेज रफ्तार गाड़ी आपके पास हो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम लोगों के बारे में कहते हैं लोग सुस्त, फलाना बंदा सुस्त बड़ा है ना। लोग सुस्त नहीं होते। कहा भी जाता है कि पीपल आर नॉट लेजी, दे सिंपली हैव इम्पोर्टेंट गोल्स। लोग सुस्त नहीं हैं, उनके मकसद छोटे छोटे हैं, ऐसे छोटे मकसद जो उन्हें इंस्पायर नहीं करते, जो उनके अंदर आग नहीं लगाते, जो उन्हें बिस्तर से उठाते नहीं हैं, जो उन्हें घर के अंदर प्यार करते। मकसद बड़े हो, अंदर से जोश और तरह का निकलता है, इंस्पिरेशन और तरह की निकलती है, आग निकलती है, बिस्तर कांटों का बिस्तर लगने लगता है, क्योंकि आपने मंजिल हासिल करनी है, आपने ख्वाबों की जिंदगी जीनी है। उसके लिए आपको बड़े गोल चाहिए। तो कोई भी शख्स अपनी किस्मत को नए सिरे से बना सकता है, लिख सकता है सिंपली अपने गोल्स को रीडिफाइन करके। हमारा मसला अचीवमेंट का ना होना नहीं है, हमारा मसला है हमारे गोल्स होते हैं। हमने समझा ही नहीं कि हमारे अंदर है क्या। हमारे अंदर क्या है? मेरे आपके बारे में सूरह 3 में अल्लाह ताला 4 किस्में खाता है, 3 की जतून की जबलत में 8 की मुकद्दस शहर की 4 किस्में खा के कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। तो 4 किस्में खा के अल्लाह मेरे आपके बारे में कह रहा है सबसे बेहतरीन तो आदम पर बनाया। आपके अंदर क्वालिटी क्या रखी? वसख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ज़मीन और आसमान की कुव्वतें आपके लिए तस्ख़ीर कर दी गई। ज़मीन और आसमान की क्वालिटी ये दी गई। और हमारे गोल क्या हैं बताते हुए सोचते हुए शर्म आती है, इतना अल्लाह ने दिया और हम कितने में करना होता है, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो गोल बड़े करें, गोल आपको हरकत में रखते हैं। मैं अक्सर कहा मोहम्मद अली जनाब की मिसाल दिया करता हूँ कि मुंदनी सा जिस्म, 5.5 फुट का जिस्म, मुख्तर सा वजूद, दर्जनों बीमारियां, मगर वो आम हालात में 18-18 घंटे काम करते थे और खास हालात में 22-22 घंटे भी। उन्हें काम पर आमादा उनकी सेहत रखती थी
उन्हें हरकत में उनकी सेहत रखती थी, क्या वो खास विजन, वो खास मिशन, वो खास गोल जो उन्होंने यहाँ से लाया हुआ था कि मैंने आजाद रखना सीखा। गोल हरकत में रखता है आपको। उसके लिए जिस्मानी सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जिस्मानी सेहत इंपॉर्टेंट होती तो फिर झारा पहलवान बानिया पाकिस्तान होता, गमा पहलवान मुसव्वरे पाकिस्तान होता, बड़े बड़े पहलवान होते थे। लेकिन मुख्तसर से वजूद का आदमी जिसका इरादा आपने कदम बढ़ा था, उसे अल्लाह ने काम किया। अगर आप अमल के लिए मैदान में नहीं निकलते तो फिर आपके ख्वाब, ये जो गोल्स है वो खाली ख्वाब रहे। गोल्स के ख्वाबों में फर्क है। शेख चिली ने भी बहुत सारे ख्वाब देखे थे, कहानियां पढ़ी आपने शेख चिली की? कभी भी वो अपने मंसूबे को तकमील तक नहीं पहुंचा सका। मंसूबे बड़े मजे मजे के होते थे उसके, अच्छे थे, मगर वो मैदान में नहीं उतरता था। तो अगर आप भी अपने ख्वाबों की तकमील के लिए फैसला नहीं करते, मैदान में नहीं उतरते, तो फिर आपके गोल्स ख्वाब रहेंगे, गोल्स नहीं। शेख चिली के ख्वाब जी, शेख चिली के ख्वाब है, ये तो ऐसे ही है। गोल्स मोटिवेट करते हैं, गोल्स डायरेक्शन प्रदान करते हैं। डायरेक्शन आपका गोल है। इस वक्त इस्लामाबाद में मुझे अंदाजा नहीं है, मगर बिला मुबालगा 20 लोगों की मीटिंग होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग चल रही होगी, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग चल रही होगी, एनजीओ की ट्रेनिंग चल रही होगी, मेरी ट्रेनिंग यहाँ चल रही होगी ना। इतना बड़ा इस्लामाबाद रावलपिंडी की ट्रेनिंग हो रही होगी। आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? आपका एक मकसद है, उस मकसद ने आपको डायरेक्शन फराहम की कि ये इतनी ट्रेनिंग है, मगर हमारे काम की ट्रेनिंग जो हमें हमारे गोल तक, हमारे मकसद तक पहुंचाने में हेल्प करे, वो कहाँ पर हो रही है? जब जिंदगी में मकसद होगा तो वो मकसद आपको डायरेक्शन फराहम करेगा। आप बुक सेंटर पर जाएंगे किताबें लेने के लिए, आप कौन सी किताब लेंगे? अगर गोल क्लियर है तो वो किताब लेंगे जो आपको आपके गोल के करीब कर रही होगी। आप दोस्त बनाएंगे, किन लोगों को दोस्त बनाएंगे अगर गोल क्लियर है तो? वो लोग जो उस मंजिल तक पहुंचने में आपके लिए मुआविन बन सकते। ये सब कुछ कब होगा? जब आपके गोल क्लियर हो। फिर गोल्स प्रोग्रेस मेजरिंग स्टिक है, ये आपको साथ साथ बताते हैं कि आप अपनी मंजिल से कितना दूर है, कितना हासिल कर लिया, कितनी एफर्ट मजीद चाहिए। जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। और अगर आप गोल नहीं करेंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो फिर क्या मिलेगा? शेख साहब वापस नहीं आना। फिर क्या होगा भला? होगा ये कहते हैं कि if you don't have a plan for player, you will have pain। दो ही सूट है ना, प्लेयर का पेन। अगर आप प्लेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? तो फैसला आपका है, क्या चाहिए? गोल, प्लेयर और पेन, दो ही चॉइसेस हैं। अगर प्लेयर को प्लान नहीं करेंगे तो मिलेगी पेन। आपकी क्या चॉइस है? प्लेयर। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर रास्ते में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आगे मुर्गा मिसाइल आ गया ना। अब क्या करें? भाग जाएं, मंजिल छोड़ दें, और छोड़ दी मंजिल, रास्ता छोड़ दिया। अब रास्ता छोड़ने की कीमत भी देनी पड़ती है। जब रास्ता छोड़ दिया, मंजिल पर समझौता कर लिया, तो फिर गाड़ियों का गंदा डीजल पी के जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन नाकामियों से भी इंसान सीखता है और मुरादियां भी सीखती हैं। जल्दी अंदाजा हो गया कि मुसीबतों का क्या है, एक मुसीबत जाती है वो दूसरी आ गई। मुसीबतें जान नहीं छोड़ती, इसका मतलब है कि सफर रुकना नहीं चाहिए। मुसीबतें तो आती रहेगी, हमने डिसाइड किया कि मंजिल इंपॉर्टेंट है, मंजिल पर पहुंचेंगे तो मुसीबतों से जान छूटेगी। रास्ता बदल लेना मंजिलों से फरार नहीं है, मसाइल भी रहेंगे और वो दोबारा मंजिल की जाने बनाना है, वो हमसे समझदार हैं। अब सवाल है कि हमारे रास्ते में भी मुश्किलात आती हैं, हमारे रास्ते में भी अनसर्टेनिटी आती है, मुल्की हालात भी आते हैं, मीडिया जो कुछ बताता है वो कुछ भी आता है, आसपास के लोगों की नेगेटिविटी, पास के बैड एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ आता है। अब ये हिस्से, अब आप उसके सामने हार के आइंदा से कोशिश ना करने का, नया तजुर्बा ना करने का अहद करने, या उन गलतियों से सीख के आगे जाने का फैसला करें। चॉइस क्या करना है? आगे जाना। पक्की बात, आगे जाना है। लेकिन पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करने हैं, फिर आगे जाकर चलानी पड़ेगी। इस तरह करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना? सवाल ये, काम क्यों करते हैं? आराम से घर बैठे, मुझे भी कहाँ 800 किलोमीटर सफर तय करते हैं आप लोगों के पास। संडे मेरा भी क्लास किया, अपना भी क्लास किया आप लोगों ने, घर बैठते एंजॉय करते, मौसम भी इतना अच्छा है, क्या मुसीबत है लोगों को? गोल के दिए हैं,
काम क्यों करते हैं? वेरी गुड। ये कौन है? बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, वरना तो मुसीबत के लिए काम कर रहे थे। मैं काम ना तो करूं क्या? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट ये नॉलेज, इल्म। अच्छा, इनमें से कोई भी कीमत तरतीब में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस की को नंबर 1 पे रखूं। मैं नॉलेज को नंबर 1 पे रखा जा सकता है, बिलीफ को रखा, हर की अपनी जगह पे नंबर 1 है। तो तरतीब प्रायोरिटी नहीं है, मजबूरी है कि एक एक करके बतानी थी। अदरवाइज आपकी पहली वही इकरा से स्टार्ट होती है। 752 आयात इल्म और रसूल इल्म के बारे में है। मैं और आप जो कसमें खाते हैं ना, जान तेरी कसम, झूठ है, बकवास है। सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं, और अल्लाह ताला सूरह कलम में कलम की कसम खाता है। करे हम अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते कि सबसे बड़ी हस्ती की हमने कसम खानी है, और खुद अल्लाह सूरह कलम में कलम की कसम खाता है। इससे आप इल्म की अहमियत का अंदाजा करें। 752 आयात इल्म और रसूल इल्म के बारे में, 752। तो नॉलेज किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए जरूरी है। फार्मूला ये है, लर्न ग्रो एंड अचीव। अब हम करते क्या हैं, इसे उल्टा ले, अचीव उल्टा कर लेते हैं। अचीव, हम सब कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं ना जिंदगी में। अब अचीव करने के लिए करना क्या पड़ेगा? जब तक ग्रो नहीं करेंगे अचीव नहीं कर सकते, और ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली की पूरी नहीं होगी तो दूसरी और तीसरी की। यही वजह थी कि मैडम ने साफ साफ कह दी मैं नहीं जानी। जब उन्होंने कहा आपको ऑफर दी, आपने कहा मैंने नहीं जाना क्योंकि मैं सीखने के लिए आई हूं यहाँ पे। वजह ये है कि पहला स्टेप है लर्न, पूरा नहीं होगा तो अगला स्टेप कैसे बढ़ेगा? जिंदगी मुसलसल सीखने का, खुद को बड़ा करने का नाम है। सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल में है, खसारे में है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। अब ये नहीं उसका कद बड़ा हो जाना चाहिए, हर रोज उसका कद बड़ा हो जाए, उसका वजन ज्यादा हो जाए, पैसे ज्यादा हो जाए, मकान बहुत बड़ा हो जाए, घोड़ा उसका बड़ा होता जाए। एक्चुअली वो अपने ईमान में, किरदार में, इल्म में, नॉलेज में, हर चीज में उसकी जो शख्सियत है वो पहले से बेहतर और बरतर होनी चाहिए। यही है ना? तो फिर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लर्निंग को जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि नॉलेज इज असल पावर यही है, नॉलेज पावर है। इवन आप इस वक्त जिस बिजनेस में हैं इसमें भी देख लें, आप मनी किस चीज से अर्न करते हैं। जो आपके कंसल्टेंट्स हैं उनके पास ये नॉलेज होता है कि कहाँ पे कौन कौन से टाउन, कौन कौन सी जमीन, कौन कौन सी जगह है, इस वक्त मार्केट क्या है, मार्केट में हाइप कैसे क्रिएट करनी है, डिमांड एंड सप्लाई का तायन कैसे करना है, रेट्स क्या होने चाहिए, वो तमाम जब तक वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा क्या वो अपना नया प्रोजेक्ट मार्केट में इंजेक्ट कर सकेंगे? आंसर इज नो। अगर करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। तो असल पावर नॉलेज है। उस नॉलेज की वजह से वो लोगों से पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं, उस नॉलेज की वजह से वो पैसों का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये तमाम चीजें बुनियाद उनके लिए क्या चाहिए? नॉलेज। लेकिन नॉलेज तब काम आता है जब वो मूविंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, जब वो आपको हरकत में लेके आए। अगर आपका नॉलेज आपको हरकत में नहीं लेके आता तो वो फिर नॉलेज काम का नहीं है। ये हजारों मुर्गाबियां हैं, इन्हें उड़ने का कौन आता है? नॉलेज है नहीं उड़ने का, लेकिन अगर ये उस इल्म को इस्तेमाल नहीं करती तो फिर किसी शिकारी का निशाना बन जाता। लेकिन यही मुर्गाबियां जब उस इल्म को इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं तो फिर आपको आसमान भी नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि अगर आप अपने इल्म को टीम के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें तो फिर इस आसमान की बड़ी से बड़ी वुसअतें आप तस्कीर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर इल्म जो है इसकी ताकत को बेनकाब करें, इसकी ताकत को इस्तेमाल में लाए। घर बड़ा इल्म किस काम है? घर बड़ी किसी काम की नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा पैसे में ताकत है, सुना ना? जी मुहावरे हैं हमारे, तो किसी आदमी ने यही मुहावरा सुना कि पैसे में ताकत है, उसने पैसे इकट्ठे करना शुरू किए, काफी सारे पैसे उसने इकट्ठे कर लिए। फिर उसने एक दरख्त की, चोरों का डर पड़ गया, एक दरख्त के नीचे जाके जमीन खोदी, उसके अंदर वो सारे पैसे दफन कर दिए। रोजाना आके पैसों के पास ऐसे करके खड़ा हो जाए, बड़ा एंजॉय करेंगे, ये पूरा गला मेरा है, पैसों का, नोटों की 2 बोतलें रखी हुई है इसमें। एक चोर ने देखा गड़बड़ आई यहाँ पे, उसने वो आगे खोदा, उसके बाद तो पैसे मिले, फिर सारे पैसे निकाले और ले गया। और जब अगले दिन बंदा वहां पर आया तो वो गड़ा खाली था, वो रोने लग गया, हार्ट अटैक हो गया, बचा उसे बड़ा परेशान।
एक बाबा जी आए, बाबा जी ने पूछा क्या मसला है। उसने कहा मैंने सुना था कि मनी इज पावर, मैंने सुना था कि पैसे में ताकत है, तो मैंने 10-20 साल लगा के इतना सारा पैसा इकट्ठा किया, अब मैं उस ताकत को जमा कर रहा था और वो अपने बदला ले गया। बंदे ने कहा पैसे को क्या किया था? कहता यहाँ दबाया हुआ था। बाबा जी ने कहा तुम्हारा मसला मैं हल कर देता हूँ, 4 ईंटें लेके आओ। वो 4 ईंटें लेके आया, बाबा जी ने गड्ढे में वो 4 ईंटें डाली, ऊपर मिट्टी डाली और कहता है कि समझो कि तुम्हारा पैसा एंजॉय करो। उसने कहा क्या मतलब? बाबा जी ने कहा कि तुमने जो मुहावरा सुना था पैसे में ताकत है, वो आधा था, पूरा मुहावरा है पैसे का इस्तेमाल ताकत फराहम करता है। तो गड्ढे में पड़ा वो पैसा किस काम का? जब तक उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जब तक उस पैसे से फायदा नहीं लिया जाएगा, वो पैसा तो किसी काम का नहीं है। तो जिस तरह पैसा पढ़ा पढ़ा किसी काम का नहीं है, इसी तरह नॉलेज भी पढ़ा पढ़ा किताबें पढ़ते जाए वो किसी काम का नहीं है, जब तक आप इसे इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे। एग्रीड? नॉलेज के लिए निकलेंगे मैदान में, किस चीज का नॉलेज लेंगे ये भी बता रहे हैं, क्योंकि नॉलेज तो दुनिया में बेशुमार है। आप कौन सा नॉलेज लेंगे? प्रोफेशन का, शाबाश, और इंटरेस्ट, स्किल्स, दिलचस्पी जी, लीडरशिप, पॉजिटिव, कौन सा मैडम, कौन सा? रेलेवेंट, शाबाश, जो आपके गोल्स में हेल्प करे। आपका नॉलेज चाहिए टेक्निकल, जिस मैदान में आप हैं उसका टेक्निकल नॉलेज, उसके फैक्ट्स, असल हकीकत तक कैसे पहुंचने हमने, उस फील्ड के नए आइडियाज, इस फील्ड में मौजूद बाकी लोग, उनके भी तो कोई आइडियाज होंगे ना, मुखालफीन वो क्या कर रहे हैं उनका भी नॉलेज चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पुराने जमाने में, बल्कि अभी भी ऐसा ही होता है, दुश्मन रियासतों में बाकायदा जासूस अपॉइंट किए जाते हैं, वो जो बहुत भारी मुआवजा लेते हैं, अपनी जान पर खेलकर दुश्मन मुल्क की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही है, क्यों? आपको अपने दुश्मन का पता हो। और 3-4 दिन पहले की बात है, यहाँ सिर्फ 1 दिन पहले, मैं यहाँ आया हूँ 3 दिन हो गए मुझे शायद, सिर्फ 1 दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आया, तो बड़ा अपसेट था, सरमायादार आदमी था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होगी? कितनी? एग्जैक्ट उसने यही कहा, मैंने भी यही कहा। मैंने कहा 20-25 साल होगी। तो कहता जी मेरा ड्राइवर था, वो 20 सालों से मैं देता था, और जो मेरी अपोजिट कंपनी है वो उसे 2 लाख रुपए पे करती थी मेरे से वो 20,000 लेता था, कहता है, और मेरी गालियां भी सुनता था, गड्डी से हिसाब की नहीं, फलाने की था। लेकिन जो मेरा अपोनेंट, जो उसका बिजनेसमैन, उसका मुखालिफ था, वो उसे हर महीने 2 लाख रुपए पे करता था। तो उसके सारे बिजनेस सीक्रेट, उसके सारे फैमिली सीक्रेट जो हैं वो वहां पर दिए। तो आपके लिए अपने राइवल को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने दोस्तों को जानना। अब ये ना सोचेगा मैं ड्राइवरी में जमाने चला है, पता लगे गोली में गया हुए। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कहा जाता है सिर्फ 2 स्किल्स चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं चाहिए। अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 2 स्किल्स चाहिए। नंबर 1 सेलिंग स्किल्स, नंबर 2 पीपल स्किल्स। सेलिंग स्किल्स, आप जो मर्जी प्रोडक्ट जहां मर्जी कैसे मर्जी बेच सकें। दूसरा पीपल स्किल्स, लोगों से काम कैसे लिया जा सके, लोगों को कन्विंस कैसे किया जा सके, लोगों को अपने साथ जुड़ने पर आमादा कैसे किया जा सके, लोगों को अपने मिशन पर काम करने के लिए आमादा किया जा सके। इसके अंदर पीपल स्किल्स 2 स्किल्स हैं, सेलिंग स्किल्स और पीपल स्किल्स। इन 2 के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो आपको अपने आसपास के तमाम लोगों के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन है और 2-2 लाख रुपए किससे ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपने बारे में नहीं जानते, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैसी क्वालिटीज हैं, मुझे अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, मैं अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके क्या बड़े से बड़ा इनकलाब ला सकता हूँ, हमें पता ही नहीं। अपने अंदर जान के देखें, अपनी सलाहियतों को देखें, फिर अपने लिए प्लेइंग ग्राउंड सेट करें जहां आप मैदान में उतरकर वो झंडे गाड़ सकते हैं जो आपके अलावा कोई और नहीं गाड़ सकता। इसके लिए जरूरी है अपने आप को पहचानना। और नॉलेज जो मैं कह रहा हूँ, जो डिग्री जरूरी नहीं है, इसकी तस्दीक इस कोर्ट से भी होती है। ये 10 साल से आजकल यही कोर्ट चल रहा है एजुकेशन के बारे में। 21वीं सदी है, वो कहते हैं कि 21वीं सदी का जाहिल उसे नहीं कहते जो लिख और पढ़ नहीं सकता। इस वक्त सीखने के अंदाज बदल गए। आप बिल्कुल नोट्स ना भी ले मेरी बातों के, आप पढ़ने के काबिल ना भी हो तो भी क्या आप यहाँ बैठ के सीख रहे हैं? यस। आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कुछ ना कुछ लगा के सीख रहे हैं, जाया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अच्छा या बुरा वो भी सीख रहे हैं। क्योंकि लिखना और पढ़ना सीखने के लिए शर्त नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि इलिटरेट कहते हैं जाहिल को, कहते हैं जाहिल वो नहीं जो लिख कर पढ़ नहीं सकता,
चाहे वो है जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न के प्रोसेस से नहीं गुजरता। अब ये क्या है? ये है समझने का कॉन्सेप्ट कामयाब होने के लिए। लर्न, हम चीजों को सीखते हैं और वो चीजें जो हमने सीखी वो शायद आज से 10 या 20 साल पहले की जरूरत हो। वो खास तरह के बिलीफ वालिदैन ने हमें दे दिए जो उस वक्त शायद वो अच्छे हों, आज अच्छे ना हो। मसलन कितने लोगों को वालिदैन ने कहा बाहर ना जाना, बाबा उठा के ले जाएगा। हाँ, कहा बाहर बिल्ला आ जाएगा बाहर। अच्छा, बिल्ला क्यों उठा के ले जाना? अच्छा, फिर वो पठान आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, बिल्ला आ जाएगा। सुना ना आप लोगों ने सारे का सारा? अच्छा, अब मुझे बताइए बिल्ला उठा के जाता है? अच्छा, लेकिन माँ बाप ने उस वक्त ये बिलीव इसलिए बिल्ड किया कि आप गैर जरूरी तौर पे बाहर ना जाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। उस वक्त के लिए शायद ये जरूरी था। अब अगर आप उस बिलीफ को अनलर्न नहीं करते कि बिल्ला उठा के नहीं जाता, बिल्ला नहीं होता, जो होता है उससे मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, अब आप जब तक ये नहीं करते कि सीखा था बहुबिल्ला, अब जब ये नहीं सीखेंगे बहुबिल्ला नहीं होता और नया रीलर्न नहीं करेंगे नई चीजों के मुताबिक, तो क्या उस वक्त तक आप इस सोसाइटी में इत्मीनान के साथ मूव कर सकेंगे? नो। हमने बचपन से सुना, जी मैडम क्या कहा? यस, हमने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं कि लोग बड़े नेगेटिव हैं। पाकिस्तान में लोग तरक्की नहीं कर सकते, पाकिस्तान में ईमानदारी से काम नहीं हो सकता, पाकिस्तान में रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, पाकिस्तान में अकबा परवरी बहुत है, पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं मिलते। सुनते आ रहे हैं? यस। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अब ये हमने लर्न किया। अब मुझे बताइए इस बिलीफ के साथ आप अच्छा दोस्त बना सकते हैं? यस, नो। क्या इस बिलीफ के साथ अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं? नो। क्या इस बिलीफ के साथ अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नो। इस बिलीफ के साथ किसी पर एतमाद कर सकते हैं? अब क्या करना पड़ेगा? इस सीखे हुए को अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा कि सोसाइटी अच्छे और बुरे अफराद का मजमुआ होता है। कुव्वत मुशाहिदा को बेहतर करना पड़ेगा। मुझे लोगों को पढ़ना आना चाहिए कि अच्छे लोग कौन होते हैं, बुरे लोग कौन होते हैं। मुझे ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि किन लोगों पर ट्रस्ट करना और किन पर नहीं करना, और अच्छे लोगों को फिल्टर करके उनके साथ काम करना। जब तक हम इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। राइट? तो अब लर्न, अनलर्न और रीलर्न के लिए रेडी हो गया। अगली जिंदगी इसी के लिए है। नॉलेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहली की क्या थी? बिलीफ। तो नॉलेज बिलीफ को जन्म देता है। अगर मैं तारिक इजाद की मिसाल दे रहा था तो उसे अपना तमाम तर अस्करी नॉलेज था जिसने उसके बिलीफ को फॉर्म किया। ऐसे ही ना, इस नॉलेज ने बिलीफ को फॉर्म किया था। तो जब आपका नॉलेज होगा अपने बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, टीमों के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फिर आपका बिलीफ उतना ही स्ट्रांग होता है। और जब आप किसी भी चीज के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते हैं तो फिर सब कुछ पॉसिबल होता है। ये नीचे गिरेगा, अब ये छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? क्यों? ग्रेविटी। हेलो, ये वजह। और ये क्यों? हर चीज के लिए। सॉरी, गलत। हमने आधा जाना। इस पर कहते हैं ना, नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरा जान। इसी तरह का जो नीम मुहावरे, साइंस को थोड़ा जानना भी नुकसानदेह है। हमें यही बताया गया कि जमीन हर चीज को नीचे खींचती है, ये आधा है। राइट ब्राह्मण ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आधा कम होना, बाकी हिस्सा भी ढूंढो। तो जब जहाज हवा में उड़ता है वो भी कश्य शक्ल को वायलेट नहीं करता, वो इसके बाकी हिस्से का लॉ ऑफ ग्रेविटी का वो अगला हिस्सा जान गया कि कितनी रफ्तार हो, कितनी स्पीड हो तो जमीन जो है आपको नहीं खींचती, फिर आप हवा में बुलंद हो जाते हैं। तो जो आधा जानते हैं जमीन उन्हें नीचे खींचती है, जो मुकम्मल जानते हैं उन्हें हवाएं बुलंद कर देती है। नेक्स्ट की लीडरशिप के लिए आए हैं। आपने मुझे बताना है स्क्रिप्ट में लीडर कौन है। सोच ले, पहले देख ले, जल्दी काम से आगे और पीछे वाला दोनों लीडर है। आपका आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। क्या करें आप? जी लीडर कौन है इनमें से? फ्रंट वाला, फर्स्ट और लास्ट, पीछे वाली, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट वाला, आगे आपसे पीछे पीछे वाला, लास्ट लास्ट। सर ये द्वारा दिखाई
ये आपको सबका कैसे पता लग गया? अभी यही कहेंगे, देखने के बाद यही कहेंगे, दोबारा देख ले। सबसे पीछे वाला। एक न्याय में दो तलवारें नहीं हो सकती। ये तो चार भी है। एक लीडर ही है, एक लीडर मियाँ बीवी राजी मियाँ बीवी है मियाँ आगे बीवी पीछे है। बच्चे हैं तो आपका दुख मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट लीडर ऑन द फ्रंट। सिंपल, लीडरशिप इज एक्शन नॉट पॉलिटिक्स। तो आगे है या पीछे है ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप एक काम की वजह से होती है। लीडरशिप समटाइम पुश है, समटाइम पुल है। समटाइम लीडर को पीछे आके पूरी टीम को धक्का लगाना पड़ता है, समटाइम पूरी टीम के आगे लाके उन्हें खींचना पड़ता है। तो पोजीशन लीडरशिप का तयन नहीं करती, जो काम आप कर रहे हैं वो इस बात का तयन करता है कि आप लीडर हैं या मैनेजर आगे होता है। लीडर जो है वो टीम को लेके चलना होता है, उसने वो समटाइम उसे खींचना पड़ता है, समटाइम धक्का लगाना पड़ता है। तो ये एक्शन का नाम है, पोजीशन का नाम नहीं। और गुड न्यूज ये है कि लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। ये पैदाइशी लीडर ऐसा नहीं होता, उन्हें बनाया जाता है। उनमें खुसूसियात होती होंगी मगर उन्हें पॉलिश किया जाता है। जिन लोगों में खुसूसियात नहीं थी उनमें वो खुसूसियात पैदा की जा सकती है। उनकी आदत को बिल्ड किया जा सकता है, उनके मुशाहिदे को बेहतर किया जा सकता है, लोगों के साथ उनकी डीलिंग को बेहतर किया जा सकता है। तो लीडर बनाए जाते हैं, इसका मतलब है कि हम सब लीडरशिप ट्रेड्स हासिल कर सकते हैं। दिस इज गुड न्यूज। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लीडर्स आर सर्विस ओरिएंटेड नॉट सेल्फ ओरिएंटेड। वो अपने बारे में नहीं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि समटाइम पुल और समटाइम पुश, कभी आगे कभी पीछे। सबसे ज्यादा जोर किसका लगता है? आगे वाले Once again, देखिए अगर उसे खींचना है तो आगे लगा के जोर लगाना है, धक्का लगाना है पीछे से, जोर बाहर लीडर का ही लगता है। कब आगे है वो पीछे है, जोर उसी का लगना है। काम क्या है? रास्ता दिखाना नहीं है खाली इसका काम, गाइड करना, रास्ता दिखाना और फिर हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाना। एक्चुअली दिस इज लीडर, राइट? तो फिर आपने इतना ऊंची बता दिया। ओके जी, अब मुझे बताइएगा लीडरशिप का एक और काम है। मुझे बताइएगा इसकी टीम के साथ क्या फील कर रही है, मुझे बताइएगा। आप लोग क्लिप देख के लेकिन क्यों फील कर रहे हैं? यस और उसकी टीमें मजे कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, बच्चे तो ठीक है ना, वो लीडरशिप देता है, वो उसकी जिम्मेदारी है वो सारी। तो अभी भी बाप का है लीडर बनने से बाहर आगे थोड़ा बोले आप चाहते लीडर बनने से, जो जाना चाहता है चला जाए। उसकी वजह ये है कि लीडर बनना मसला है, जोर भी आपका लगना है, खतरा भी आपके जिम्मे है, टीमों ने एंजॉय करना है, आपको फंसा दिए आपकी मैनेजमेंट। हाँ, तो लीडर बनोगे आपने कहा पता नहीं क्या होगा, ये बहुत बड़ा मसला है। तो अभी भी बात आ जाए, लीडर बनना अच्छा सौदा नहीं है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिरों के बाद मेरी पसंदीदा 3 शख्सियत में से एक। तो उन्हें किसी ना अरबी बंदू ने 2-3 मशवरे दिए, वो बड़े कमाल के थे। तो एक दिन वो कहते हैं उस बंदे को बुला के, यार तुमने मुझे 2-3 मशवरे दिए, बड़े अच्छे थे, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना दोस्त बना लूं, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म 22.5 लाख मरबा मील पर हुकूमत है, और वो एक बंधु से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं मुझे माफ करो, मैं आपकी दोस्ती से बाहर आया, मुझे नहीं चाहिए। कहा कि क्या हो गया, मैं खलीफा का दोस्त बनाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं मुझे नहीं दोस्ती चाहिए। वो कहते हैं क्यों? वो कहता है पहले गुजारा मुश्किल से होता है, आपकी दोस्ती का मतलब है कि वजीफा और कम कर देंगे और काम ज्यादा करवाएंगे। मैं नहीं वाली दोस्ती लगेगी। आज तो बड़े बड़े लोगों के साथ फिरते हैं, आसानियां मिले। एक्चुअली लीडरशिप तो ये है, लीडरशिप के साथ दोस्ती का मतलब ये है ज्यादा काम।
रातों की नींदें कुर्बान, अपने पर रहम खाओ, बात आ जाओ। हेलो, हम बाल खेल रहे हैं। नहीं बात आप मैरिड है ना? साथ भी बने। ठीक है, मर्जी है, आपने मुश्किल फैसला किया, लेकिन ये देख ले, मैं तो मौका दे रहा हूँ बार बार, ये आपने मुश्किल फैसला किया है, कल को ये नहीं कहना कि मुश्किलें बहुत ज्यादा है इस काम में। सर शादी वाला गोल्स सर, गोल्स। शादी वाला फैसला ज्यादा मुश्किल शादी वाला फैसला था मुश्किल था, बेगम के लिए था ना वो तो आपकी। ऐसा हुआ, जरा ख्वातीन को भी इनके दिल की बात बता दूं मैं साहब, हाँ जी। आपकी इजाजत से। उमैर साहब की तरह के किसी दोस्त की शादी हुई, 25-25 साल दुआएं मांगती हो कि या अल्लाह मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। जब शादी होती है रोने लग जाती हो, ये क्या है? उसने देखा दोस्त को, कहती है कि 25 साल दुआएं मांगते हैं, उसके बाद नतीजा ये निकलता होना तो वो पीछे कह रहा है सबर कर, सबर कर। अच्छा, लीडर की बात कर रहा था। हमारे यहाँ ना मैनेजर और लीडर को मिक्स कर दिया जाता है। मैनेजर अथॉरिटी के साथ काम करवाता है, अपने वो जरा बॉस बन के रहता है। लीडर जो है वो टीमों में घुल मिल जाता है, वो टीमों के लिए काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता। उसका काम है कि अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपनी टीमों का ख्याल रखे, अपने से ज्यादा अपने बच्चों की तरह अपनी टीमों को पाले होते हैं। इसलिए लीडरशिप का काम हर बंदे के वक्त की बात नहीं होता, क्योंकि इंसान ज्यादा सेल्फिश होते हैं, लेकिन ट्रू लीडर बनने के लिए सेल्फ को बाहर निकालना पड़ता है। लीडरशिप की क्वालिटी है अटेंशन नॉट ऑन देमसेल्फ। लीडर की तवज्जो का मरकज उसकी जात नहीं होती, उसके लोग होते हैं। वो अपने बारे में नहीं, अपने लोगों के बारे में सोचता है। देन लीड बाय एग्जांपल। वो जो लोगों से करवाना चाहता है पहले करके दिखाता है कि देखो ये मैंने इस रास्ते में चला, अब तुम चल के दिखाओ। मुर्गा एक, मुर्गियां 10, कितने खुश हो रहे हैं सारे अब ये। अच्छा, क्यों? इसलिए वो जो लीडर है वो क्या कर रहा है? भाग रहा है वो देखिए, हम पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। आपने शुरू की। अच्छा, लीडर शोज द वे एंड गोज द वे। ना सिर्फ वो रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलकर भी दिखाता है। दिस इज लीडर। तो आपको फिर पूरे रात पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लीडरशिप की करेंसी है वो है इंटेग्रिटी। उसकी इज्जत नफ्स, वो जो कहता है वो करता है, उसके कौलों फेल में किसी भी किस्म का कोई दाग नहीं। नेक्स्ट है जी पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? हाँ जी। अगर हम क्लिप देख के बात करें तो दिल के पैसा करेंगे नहीं बोल सकेंगे। आप समझ लो, लोग और साथ मिल जाते हैं, लोग साथ छोड़ जाते हैं, मगर आपके एक्चुअल पार्टनर्स वो होते हैं जो आपके साथ चलते रहते हैं। उसके बाद रिवार्ड मिलता है, वो उसके मुंह में है, और फिर ये रिवार्ड शेयर भी होता है। वो आगे तो लीडर का ही नाम होता है ना, साहब कितना बंदा जा रहा था उसमें सिफा सलाह के नाम से याद रखा जाता है कि फलाना सिफा सलाह उसके जेल का लड़ी। वो अकेले नहीं कभी लड़ी है, नो, पूरी टीम पूरा बड़ा लश्कर साथ होता है, लेकिन वो फतह सिफा सलाह से मंसूब की जाती है। तो लीडर के साथ आप लीडर बनने जा रहे हैं, आपकी फतवाहत यकीनी तौर पर आपके नामों से मंसूब की जाएंगी, मगर फतह आपके नाम से मंसूब की गई, मगर माले गनीमत पूरी टीम में तकसीम हो पाएगी। बात याद रखिएगा। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझते पार्टनरशिप के फलसफे को, तो क्या होता है? अगर की कमजोर दिल खातून है तो विषय की ना देखिए, यस नहीं, इट इज नॉट अ जोक। अगर आप पार्टनरशिप के फलसफे को नहीं समझते, कोई इकबाल ने कहा था मौजा दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, ऐसे ही है ना। तो फिर फर्क कायम रखते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, ये इरादा हो गई थी, अब जख्मी हो गई है, टीम छोड़ बैठी थी, मैं अकेला बड़ा कर लूंगी ना,
अब जख्मी हो गई और अब ये परिंदे के ऊपर केकड़े बिच्छू नजरें जमाए बैठे हैं, आसपास की सोसाइटी, उन्हें आसान शिकार मिल गया है। फिर ये अंजाम होता है। फर्क कायम रब के मिलत से जमात। आप तो सफर में भी दो बंदे हैं तो कहते हैं एक को मीर बना दो, ऐसे ही है ना। हमारा तसव्वुर ही जमात का है, काम करना है जमात के साथ, सफर करना है जमात के साथ, जिहाद करना है जमात के साथ, हर चीज जमात के साथ है। तो जमात कारोबार भी करना है तो जमात के साथ ना सारी की सारी। इस फलसफे को समझना हमारे लिए जरूरी है। और पार्टनरशिप जो है अब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि इस वक्त जितनी जॉब बिजनेस कैरियर्स हैं वो सब रिलेशनशिप बेस्ड हैं। आप सीधी देखते हैं जॉब के लिए नीचे लिखते हैं आपके 2 रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड या आर प्रोवाइडेड है, उससे रेफरेंस दे रहे होते हैं साथ। आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, बैंक ने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का नाम चेंज कर दिया है, अब वो रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट नाम लिखा होता है। पता नहीं कौन सा रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ना, कस्टमर एंड बैंक का रिलेशनशिप तो है ना एक। तो अब हर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, किन दुकानों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे भी फेमिलियरिटी हो आपकी पहले से। ये हर जगह पर आपकी चीज काम आती है। अब आपके पार्टनर्स कौन होंगे? आपके पार्टनर्स आपके अलाइज, साथी, कोलीग जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी फील्ड के चैंपियंस। मैं आपकी फील्ड में आपका साथी नहीं हूं, आपका कोलीग नहीं हूं, आपका अलाइ नहीं हूं, बट आई एम योर पार्टनर। किस चीज का? नहीं, पार्टनर किस चीज का? यस, आई एम योर लर्निंग पार्टनर। तो आपको अपनी फील्ड के हर फील्ड के जो जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनके जो बेहतरीन लोग हैं, आपको उन्हें अपने साथ पार्टनर बनाना है। कोई लर्निंग पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, व्हाटएवर, उन्हें अपने साथ ऐड करना है आपने। तो पार्टनर कौन होते हैं? पार्टनर वो होते हैं जो एक ही सिमत में प्रवास करते हैं, मंजिलें जिनकी एक हो, जिनकी सोचें एक हो, जो जिस मकसद की तरफ जा रहे हैं ओवरऑल वो मकसद सबका एक हो। अगर आधे इधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं और आधे इधर जा रहे हैं तो टीम बन सकती है? नो, नहीं बन सकती। नेक्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे बार-बार कहता हूं, इस पे फोकस नहीं करते। पर्सनल ग्रोथ, पूरी आपकी शख्सी बेहतरी, जो स्कूल कॉलेज की तालीम की बात नहीं है, उससे हट के जो आप पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के कामयाब लोग एग्री करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ का मतलब है तरक्की। एकेडमिक एजुकेशन ले लें, जो लोग भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, वो तालीम पाकिस्तान में लाखों लोग हासिल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। उनका कंपटीशन कितने लोगों से है? लाखों लोगों के साथ। हाँ, उन लाखों लोगों में से चंद हजार ऐसे होते हैं जो उनसे हटके कुछ और खास ऐसा सीखते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं सीखा होता। उनका कंपटीशन फिर बहुत कम हो जाता है। तो आप अपनी जात के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी शख्सियत को बढ़ाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी तरक्की में मुमकिन मुआविन होती है। और फिर मजे की बात है कि जितना खुद पर स्पेंड करते हैं, जितना खुद को ग्रो करते हैं, उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उतना आपकी कंपनी ग्रो करती है, उतना आपका बिजनेस ग्रो करता है, उतनी आपकी कंपनी ग्रो करती है। आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, जितने बड़े आप। आपकी फैमिली की साख बहुत अच्छी है या बुरी है, किसकी वजह से? आपकी वजह से। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है या बुरा मुल्क है, किसकी वजह से? वन सेकेंड, आपकी वजह से। तो आपका बेहतर होना वो बुनियादी पत्थर है जो पूरी सोसाइटी को ठीक भी कर सकता है और अपोजिट साइड पर भी लेके जा सकता है। तो आज के बाद कम से कम खुद से ये कमिटमेंट तो कीजिए कि मुसलसल कुछ ना कुछ दूर सीखते रहेंगे। मैंने बड़ी मजे की जिंदगी जी है, बड़े आम लाइफ में रह के बड़ा मजा किया है। मैंने सड़क पे खड़े होकर समोसे खाए हैं, सड़क पे खड़े होकर मैंने वो छलियाँ खाई हुई हैं, छली की बात भी बहुत पसंद है। तो किन किन लोगों ने सड़क पे खड़े होकर वो कागज पे समोसा रख के देते हैं, किस किसने खाया है? मैंने तो खाया है जी, सबने खाया हुआ है। अरे कैसे खा लेते हैं हम लोग, मैंने तो नहीं खाया था मैंने जी। अच्छा ये बताइए, वो आप उसके पास जाते हैं, वो 2 समोसे दे रहा, तुम्हें कागज फाड़ता है, उसके ऊपर वो 2 समोसे रखता है, एक गंदी सी गोली से पकड़ के उसके ऊपर ऐसे करके वो उससे वो गहरा करता है, फिर ऊपर चटनी डाल के आपको कहता है कि 50 रुपए दे दो, ऐसे करता है ना जी। फिर आपने वो 2 समोसे खा लिए,
तो 2 समोसे खाने से आपकी दुनिया और आखिरत में कोई तब्दीली आई? हेलो, कोई तब्दीली आई? लेकिन जिस कागज पर रख कर दिया गया था, अगर हम उस कागज को पढ़ लेते तो क्या इम्कानात थे कि शायद की बेइज्जती आ जाती? तो वो जो समोसे खाए वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, जिस कागज पर रख कर दिया गया, जिसे हमने फेंक दिया, वो शायद तब्दीली लाने का है। समटाइम एक सेंटेंस में तब्दीली नहीं आता है। जब तक आप मुसलसल सीखने सिखाने के अमल से नहीं गुजरेंगे, इसे एक और तरफ से देख लेते हैं। और गुस्सा नहीं किसी ने करना। अगर किसी को गुस्सा आए तो मैं बता दूं मैं ब्लैक बेल्ट मार डालूं कराटे में, और बाद में कहीं पहले नहीं दसिया सी। पानी अगर ताकत हो जाए, तालाब का जौहर का पानी साकत हो जाए तो पाक रहता है कि नापाक? रकम सरमाया आप पूरे साल के लिए फ्रीज करके रख दें, ना ज़कात दें ना कोई इस तरह की बात, मतलब वो साकत कर दें पैसे को, और साल गुजरने के बाद वो पैसा, वो सोना पाक रह जाएगा कि नापाक हो जाएगा? यानी जो चीज साकत रह जाए वो नापाक हो जाती है। तो फिर जो बंदे साकत हो जाते हैं यहाँ जो मतलब है कि अपने आप को 10, 20, 50 साल से बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, वो साकत है, वो बाकी आपने पता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सोचने वाली बात है। कहा जाता है कि हम में से अक्सर लोग 30 से 35 साल की उम्र में मर जाते हैं। हम में से अक्सर लोग 30 से 35 साल की उम्र में मर जाते हैं, सिर्फ उन्हें दफनाया 70 साल में जाता है। जब आप ग्रो नहीं कर रहे तो मर गए ना। तो ग्रो करना सीखिए, ग्रो करना सीखिए, खुद पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप अपनी कॉर्नरस्टोन है टीम का, सोसाइटी का, एंटायर माशरे का। अब सवाल है पर्सनल ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? मैं 2 साल इस पर लगा लूँ, 5 साल लगा लूँ, महीना लगा लूँ, 100 किताबें पढ़ लूँ, 10 ट्रेनिंग्स ले लूँ, आपके ख्याल में पर्सनल ग्रोथ कितनी होनी चाहिए महीना? देख लेते हैं क्या कहना है। इलाके बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, शहरी इलाके आ रहे हैं, दिन आ रहा है, रात आ रही है, तारे आ गए, मगर ये सफर कभी भी खत्म नहीं होगा। तकदीर ही है ना जी, रसूल दीन से है, मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, मुसलसल खुद को बेहतर करो, तो किसी डेवलपमेंट की बात करेंगे, सफर खत्म नहीं होगा। उनसे पूछे कि आपने आज क्या सीखा? एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, रोजाना इसे अप्लाई करना, सीख भी लिया, बिलीव, कमिटमेंट, ये सारा कुछ हो गया। अब अगला सवाल है अमल। अगर अमल नहीं करेंगे तो सारा सीखा किसी काम का है नहीं। अब ये परिंदा पहाड़ की चोटी पर बैठा है, मंजिल की तरफ है, उड़ना नहीं आता, क्या करे? तो देखते हैं उड़ जाएगा, गलत है लेकिन क्या होगा ना, सही तो मंजिल में जाना है बाबा, दौड़ के ना सी चलते हुए चले, वो रिंगते हुए चले जाओ। एक को मंजिल 10 साल में मिल गई, एक को 4 में मिल जाएगी, एक को 50 साल में मिल जाएगी। मंजिल की तरफ जाएंगे तो मिलेगी ना। बैठे रहेंगे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, हालात ही ठीक, हालात ही ठीक, कभी भी ठीक होंगे हालात। इसी को ड्राइविंग आती है माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इतना बड़ा रश है, मैंने जाना है किसी जगह पर, तो बेहतरीन हाल तो यही है रश से बचने के लिए कि मैं टीवी ऑन करके बैठ जाऊँ, तो टीवी पे खबर आएगी कि डियर पैसेंजर्स, डियर ड्राइवर्स, तमाम सिग्नल्स ग्रीन हो गए हैं, अब आप सफर के लिए उतर सकते हैं। ना आपकी उसमें सिग्नल होगा, ना ट्रैफिक जैम होगा, मैं 10 मिनट में मंजिल तक पहुँचूंगा। इंटेलिजेंट डिसीजन तो यही है ना? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई घर बैठे सोचता है कि जब सब सिग्नल ग्रीन होंगे तो निकलूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंट डिसीजन ये होगा, मुझे निकलना चाहिए। कहीं स्पीड तेज होगी, कहीं स्लो हो जाएगी, कहीं सिग्नल रेड होगा, कहीं येलो होगा, कहीं ग्रीन भी होगा। जब तक मैं निकलूंगा नहीं, मैं मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। अगर सिग्नल कभी ग्रीन नहीं होते तो क्या हालात कभी ठीक होते हैं? आप में से यहाँ पे काफी सीनियर लोग भी मौजूद हैं, मेरी तरह के यंगस्टर भी मौजूद हैं। हंसने की क्या बात है? मेरी उम्र 25 साल की। जिंदगी मैंने 100 के गुजारी, तो जिंदगी तो नहीं थी ना। असल जिंदगी मेरी 25 साल है जो मैंने जी है, बाकी तो 100 के गुजार दी, वो किस काम? एक्चुअल लाइफ 25 ईयर है। अच्छा, आप में से जो लोग हैं, आपकी अपनी एज है,
मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी अखबार में ये सुर्खी पढ़ी हो कि डियर पाकिस्तानियों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो गया, खुल के समाया करें? 77 साल के अखबार निकाल के देख लें, एक ही खबर है, पाकिस्तान कोहराम का शिकार है, हालात बहुत खराब है, आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, नाजुक मोड में है। नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। 77 ईयर से खबरें यही हैं, 77 ईयर से आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि हमने मौजूद बताया, जो आप लोगों को मुफ्ती बताया जाएगा ना। एक्चुअली आप अखबार निकाल के देखें, अगर कोई ऐसा अखबार मिले तो मुझे उसकी व्हाट्सएप कीजिएगा जिसमें इससे अगेंस्ट लिखा हो। हमेशा पाकिस्तान कोहराम से गुजरा है। सर एक बार गुजरा था, 9 अप्रैल 2022 क्या हुआ? बहुत खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। नहीं, देयर इज नो पॉलिटिकल डिबेट, हम वो बात नहीं। अच्छा जी, तो टेक एक्शन जो है, अमल करना जो है, वो क्या है? प्लान योर वर्क। उसके लिए सबसे पहली चीज है प्लान योर वर्क। हम में से अक्सर लोगों ने अपने काम को प्लान नहीं किया होता कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, कितने लोग प्लानिंग करते हैं? 1 2 10 15 हो गए, चलो अब 100 बंदा बैठा हो, 10% प्लानिंग करते हैं। अब जो प्लानिंग भी करते हैं, इनमें से अगले लोगों का मसला ये है कि डोंट वर्क ऑन देयर प्लान। पहले तो प्लान ही नहीं करते, जो 10% प्लान कर रहे हैं, इनमें से भी आधे रुक जाते हैं। प्लान कर लिया, उसके बाद ये प्लान इंशाल्लाह जुमे से नमाज शुरू करूंगा, कल से करूंगा। कल से करूंगा, यही होता है ना। तो ना सिर्फ ये कि प्लान योर वर्क, उसके बाद वर्क योर प्लान, क्योंकि डूइंग इज रिक्वायर्ड। कुछ भी काम करने के लिए विशिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, डूइंग इम्पोर्टेंट है। सक्सेस डूइंग का नाम है, विशिंग का नाम नहीं है। करते रहने का नाम है, हरकत में रहने का नाम है, खाली ख्वाहिश करते रहने का नाम नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पीछे ह्यूमन डूइंग नहीं है, ह्यूमन एफर्ट नहीं है। कोई कामयाब इंसान एफर्ट के बगैर कामयाब नहीं बना। और जितना बड़ा एक्शन, जितना बड़ा अमल, उतना बड़ा रिवार्ड। छोटे छोटे अमल, छोटे छोटे रिवार्ड, बड़े बड़े अमल, बड़े बड़े एक्शन, बड़े बड़े कदम, बड़े बड़े रिवार्ड। चॉइस आपकी है, छोटा रिवार्ड चाहिए कि बड़ा? तो फिर एक्शन भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा ना, राइट? अगली चीज, कंपनी, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ कैसे डील किए, मुनाफियां भी और आप भी। हमें किसी ना किसी कंपनी में तो काम करना पड़ता है ना। अब कंपनियां बड़ा जुल्म करती हैं, वो कहते हैं हाँ काफी करती हैं, बड़े बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट दे देती हैं, वो टारगेट पूरे नहीं होते, बंदे टेंशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे होते तो फिर और बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अगर टारगेट रियलिस्टिक हो, ये मसाइल ना पैदा हो, राइट? ऐसे ही है ना। नेक्स्ट चीज, मुंह छोटा सा है, मछली बड़ी है। टारगेट बड़ा है, मुंह छोटा है। अब ये फंस गया तो ये गया जान से, ये अपनी औकात पहचान का काम कर, ये पंगा नहीं कर, देख नहीं मांगी कमाल है, नहीं बात आ रही, क्या करेगी? देखो ना, उसका मुंह देखिए, तो साइज देखिए। ये घर से मार खा के आए, इसलिए गुस्से में खा रहे। Try is the only way to be successful. ट्राई मैं देख लूं कि मुझे भूल ना जाए, क्योंकि ये मुहावरों से मुझे शदीद इख्तिलाफ करने लगी थी। और मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है कि आप यकीनन मुतासर हो रहे होंगे। आपकी वाइफ का तो नहीं है, आपकी वाइफ का तो नहीं है। राइटिंग नहीं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ओके जी, स्टार्ट। एक तो ट्राई अगेन, और क्या लेसन था? नेवर गिव अप। ओके जी, एफर्ट। और वुमेन को भी मेक्स अ मैन परफेक्ट है, वुमेन भी, दोनों हम पति की बात कर रहे हैं। ओह ठीक है। अच्छा जी, कोई बैठे कोई बात नहीं जी। और कुछ? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप।
जी लगभग हो गया, लगभग हो गया, आप रहने दो। पुराने बंदों की इजाजत नहीं है जी। और We can do it. हिकमत अमली यस दिस इज द राइट आंसर। इन सब से एक तरफ हमारी नाकामी की बड़ी वजह ये बात है, जब हम नाकाम नहीं होते, सॉरी नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते, उसकी वजह क्या हमें ये पढ़ाया गया, पढ़ाया तो ठीक गया, गलत तरीके से पढ़ाया गया। मसलन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्राई अगेन, ठीक है। ये एक दरवाजा है और ये पुल करने से खुलता है, सॉरी पुश करने से खुलता है, और मैं पुल कर रहा हूँ, 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई, और मैं 3 दिन लगा रहता हूँ ट्राई अगेन, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। आपने कहा नहीं नेवर गिव अप, कम ऑन आरिफ सिद्दीकी, मैं प्यार लगा रहा है, जोर लगा रहा हूँ, कम ऑन एफर्ट कर आरिफ सिद्दीकी, कम ऑन प्रैक्टिस नेक्स्ट परफेक्ट, और जोर लगाओ, शाबाश। मतलब जोर ही होता है। Try. If you fail, change the strategy and then try. If you don't change the strategy, उसने बार-बार डायरेक्शंस चेंज की। अगर आप क्लिप को देख रहे होगे, उसने बार-बार डायरेक्शंस चेंज की, हिकमत अमली चेंज की, ये नहीं तो ये डायरेक्शन, ये नहीं तो ये डायरेक्शन। उस वक्त तक वो तब्दीलियां अपनी हिकमत अमली में लाती रही, जैसा कि आपने कहा, जब तक वो टारगेट उसके लिए फिट नहीं होगा। तो जब तक आप स्ट्रेटजी को नहीं बदलेंगे, नेवर गिव अप, नो डाउट, बट चेंज स्ट्रेटजी, क्योंकि एक स्ट्रेटजी अगर नाकाम हुई है तो इसका मतलब आपको तब्दीली लाएंगे तो कामयाबी होगी। इफ यू कीप डूइंग सेम, यू विल कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट। क्लियर है बात? यस। तो आपका जॉब हो या बिजनेस करते हो, दोनों सूरतों में ये एक सीरियस काम है। आपकी कंपनी, आपका इदारा मुसलसल इनपुट्स मांगता है, मुसलसल। अगर सेल्स की बात है तो आपने आज सेल्स दे दी, महीना रश कर लें, फिर कंपनी आए, कितना कल कर देगी कंपनी? खाना खा तो घुसने भी नहीं देंगे आपको। वो फोन करके पहले पूछते पैसे ले हैं, मैं सुन रहा था। तो बंदा ने कहता है मैं मिलने कहते पैसे ना लेके आए, मैं सुन रहा था। कंपनी परसिस्टेंट इनपुट्स चाहती है, नॉट सम टाइम, ऑल द टाइम। पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, उस मकाम को मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट्स वन टाइम नहीं, ऑल द टाइम मुसलसल करने पड़ते हैं। एक प्रोसेस है, मुसलसल करने वाला अमल है, क्योंकि मंजिल नहीं है, ये रास्ता है, चलते रहना, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। अब देखना ये है कि जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसमें करना भी चाहिए करना, उसके लिए 3 पैरामीटर हैं, इन्हें आप देखते हैं। अगर आप इन पैरामीटर पर पूरे उतरते हैं, जब कंपनी पूरा उतरती है तो आप दोनों का रजिस्टर हो सकता है, अगर नहीं तो आपको स्विच कर देंगे। नंबर 1, गेटिंग द रिजल्ट्स। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, बड़े बड़े जो अपने ख्वाब होते हैं, क्या आप वहाँ पर रहते हुए उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं? की प्रोबेबिलिटी है या नहीं? अगर नहीं तो फिर नहीं करना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के टीचर था, मैं टीचर मैथमेटिक्स का था, हिसाब कैलकुलेशन नहीं आती थी, मैथ का टीचर था। एक दिन इस तरह की बात हो रही है, मैंने उससे पूछा कि जिंदगी में क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा मुझे तो बड़ा कुछ चाहिए होता है। मैंने कहा फिर भी बताओ, कुछ तो बताओ। उसने मुझे कहा कि एक बड़ा सा घर होना, इतना पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है। मैंने पूछा कि कितना बड़ा घर होना चाहिए? मैंने कहा ज्यादा बड़ा ना भी सही, चलो 1 कनाल का हो जाए। मैंने कहा ठीक है, किस जगह पर होना चाहिए? लोकेशन का भी तो फर्क है ना। उसने जगह बताई, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए? कनाल का ऑप्शन है ना, करा के जो उसने बताया, उस वक्त मैंने उससे पूछा कि ये तकरीबन कितने का होगा? उसने कहा जी कि ये 5 करोड़ की कीमत है। मैंने कहा ठीक है, और क्या चाहिए? कहता है इतने बड़े घर में छोटी गाड़ी तो अच्छी नहीं है। हाँ बात तो ठीक है। तो फिर उसने वो 2 गाड़ियां बताई, अपने लिए, फैमिली के लिए। 7-8 साल पुरानी बात है, 70-80 लाख में वो दोनों गाड़ियां जो उसने बताई ना, वो आ रही थी। और क्या चाहिए? 2 बहनों की शादी होने वाली है, पैसे चाहिए। वो कितने चाहिए? वो मिला जुला के बताए तो करोड़ के करीब होगा। घर सारा उसने बताया, तो ये करके ना वो कि 10 करोड़ के करीब बन गया। मैंने वेरी गुड यार, इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ, वेरी गुड। अच्छा करते क्या हो? कहता पता तो है आपको। मैंने कहा बता दो दोबारा। कहता मैथ पढ़ाता हूँ। मैंने कहा तनख्वाह कितनी है? कहते 40 लाख। मैंने कहा ये बताओ, इस फील्ड में जिस इदारे में तुम काम कर रहे हो,
जिस कॉलेज में, इसकी पूरी चेन है पूरे पंजाब में, उसमें सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का टीचर जितने पैसे ले रहा है, जो हेड होगा वो कितने ले रहा है, उसका मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है। मैंने कहा चलो एग्जैक्ट ना सही, कुछ देर में तो होगा, आप लोग बात तो होती है। उसने कहा कि वो तकरीबन 1 लाख ले रहा होगा। अब वो 1 लाख ले रहा होगा, अगर तुम हेड भी बन जाते हो तो तुम साल के 12 लाख ले रहे हो। 10 साल के बाद तुम 1 करोड़ 20 लाख लोगे, 20 साल के बाद 2 करोड़ 40 लाख होंगे, और 100 साल के बाद जब तुम्हारे पास ये रकम पूरी होगी तो उसको नहीं चीजों की प्राइस क्या होगी, तो जिंदा भी होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब उसे 2 सूरतें हैं, या तो काम बदल ले या जो कर रहे हैं उसे बदल ले। प्लेटफॉर्म बदल इस टीच के साथ बताया कि 40 साल का जो जॉब की जो टीचिंग का मैथ थी, उस टीचिंग के साथ ये फसल काटी जा सकती है, या फसल बदल ले या बीज बदल ले। तो पहली चीज ये है कि आप जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं, सोचें कि क्या यहाँ पे रहते हुए मैं वो नताइज ले पाऊंगा कि नहीं, कि मैं चाहता हूँ। चीज नंबर 2, क्या इस इदारे में रहते हुए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं, आप बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमारे शहर में एक बहुत बड़ा प्लाजा है, तो मैं अक्सर काफी ट्रेनिंग करवाने के लिए आता हूँ ना, तो मैं सुबह फजर की नमाज से बगैर निकलता हूँ, तो रश कम होता है, तो मेरी ड्राइविंग मजे की हो जाती है मेरे लिए। मैं नमाज पढ़ के निकलता हूँ प्लाजे के सामने से ना, तो मालिक बाहर खड़ा होकर 4-5 लोगों के साथ पानी शानी के लिए आ रहा होता है। हमारे पंजाब में पानी वाफर होता है ना, आया करने के लिए भी, तो ये सुबह कर रहा होता है। और रात को जब मैं ट्रेनिंग करवा के वापस जा रहा होता हूँ, वो 1:30 बजे का टाइम होता है, 2 बजे का टाइम जब अपने घर पहुंचता हूँ ना, तो उस वक्त भी वो ऑन होता है, प्लाजा बंदा वहां बैठा होता है। छुट्टी वाले दिन वो दूसरे शहरों में लाहौर, फैसलाबाद जाके वो शॉपिंग कर रहा होता है, उस प्लाजा को दोबारा भरने के लिए। और बिना मुबालगा उसकी रोजाना की सेल की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, मिलियंस में होगा प्रॉफिट, मैं सेल की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक कोई मशीन की तरह पैसे गिन रहा है, पैसे दे रहा है, पैसे गिन रहा है, पैसे दे रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, ना फैमिली के लिए टाइम, ना अपने लिए टाइम, ना खुद को बेहतर बनाने के लिए टाइम, ना कहीं जाने के लिए टाइम, ना किसी के पास जाने के लिए, ना किसी को बुलाने के लिए। मुझे बताइए इसे गुड लाइफ? नो। अगर आपकी शख्सी और प्रोफेशनल बेहतरी उस इदारे में रहते हुए हो रही है, तो आपको वहां पर रहना चाहिए। आप में से जो लोग जॉब्स करते रहे हैं, पहले किसी ने जगह की होगी जॉब वगैरह की, आप देख लीजिए कि उन जॉब्स में अगर तो आपके लिए प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के मौके हैं, इसका मतलब है कोई इदारा आपको प्रमोट करना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, क्योंकि मार्केट आपकी इनकम का तयन आपके स्किल्स के मुताबिक करती है, उम्र के मुताबिक, आपके वजन के मुताबिक नहीं करती। ये ऐसा वजन 80 किलो है कि इतना दे दो, ऐसा किलो है ऐसा तो नहीं ना करते। वो तराजू के एक पल्ले में आपके स्किल्स डालते हैं, दूसरे पल्ले में रिजल्ट डालते हैं, फिर आपको पैसे देते हैं। अगर आप ग्रो करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देंगे। सपोज हम आज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं मेरे अलावा किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने मुख्य इदारों से ली है? 1 2 3 4 बस। इट मींस कि हमारे यहाँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। क्यों? वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहें और आपको कबूल ना करें। वजह ये है, जब आप ग्रो करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, तो कोशिश करें कि अपने आप को बड़ा करें ताकि नए आसमान नई फुर्सतें आपके लिए मिलें। और तीसरी चीज है हैविंग फन, आपको काम करते हुए मजा आना चाहिए, मजा ना आए तो काम ना करें। आपका क्या ख्याल है? मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेकार क्यों कर रहा हूँ? कोई मुसीबत पड़ी हुई है मुझे, क्या मुसीबत है? 3 घंटे का 2 घंटे का मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ? अगर आपको काम करने में मजा आता है तो आप थकते नहीं। जब थकते नहीं है तो फिर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती है। तो जिस काम का मजा है उस काम मजे का है ना काम? यस। क्या मजे का मजा? नेक्स्ट की विजन, बसीरत। इकबाल ने कहा था ना, वो दूर तक देखने के काबिल हो। अब इसकी नजर कितनी होगी? चंद 100 फुट होगी, किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर होगी, मगर इसकी मंजिल तो बहुत दूर है, वो मंजिल नजर ही नहीं आ रही इसे, धीरे धीरे सफर पर चली जा रही है। क्यों? मंजिल नजर नहीं आ रही, फिर ये कैसे हरकत में है? यहाँ पे है मंजिल, यहाँ से नहीं देख रही, मंजिल उसने माइंड से देख रखी हुई है, उस मंजिल की तरफ वो जा रही है। तो आपका विजन जो है ये माइंड में, जो आंखों से देखते हैं
वो बसारत है। जो दिमाग से देखते हैं वो बसीरत है। तो बसीरत के साथ जो लोग आगे चलते हैं वही कामयाब होते हैं। तो ये एक मेंटल पिक्चर है उन अचीवमेंट्स की जो आप हासिल करना चाहते हैं। बसीरत क्या दिखाती है? ऐसा हुआ एक गांव में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, तो लोग वहां से रूटीन में गुजरते हैं। एक आदमी वहां से गुजरा, उसने देखा पहाड़ को, कहता वाह कमाल, क्या जबरदस्त घोड़ा है। तो लोगों ने रुका, देखा कि बंदा तो ठीक है, ये घोड़ा कहाँ पे है? घोड़ा नजर कोई नहीं आया। अगला दिन बंदा क्या करता, वाह क्या घोड़ा है, इसकी गर्दन कितनी कमाल की, ना घोड़ा ना गर्दन। तो लोग गुजरे या घोड़े की तारीफ करे, लोग जमा होती है पागल है। आहिस्ता आहिस्ता वो पागल में शुरू हो गया। तो जो कहेंगे पागल है। तो महीना ऐसे गुजर गया। एक दिन लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस पहाड़ के आगे बहुत बड़ी किनार, बहुत बड़ा कपड़ा लटकाया हुआ है। पता नहीं क्या बात है, लोग महीना और गुजर गया। एक दिन फिर दोबारा लोग वहां से गुजर रहे, उस पहाड़ी के पास से गुजरे, तो एकदम सब ठिठक रुक गए और उनके मुंह से ये साफ निकला, वाह क्या जबरदस्त घोड़ा है। उनके पीछे वो बंदा खड़ा था, कहता है यही बात तो महीना पहले मैं कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि उस वक्त यहाँ घोड़ा नहीं था, पत्थर था। वो कहता है घोड़ा उस वक्त भी इस पत्थर के अंदर छुपा हुआ था, मैं अपनी बसीरत से देख रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पत्थर से गैर जरूरी चीजें उतारनी शुरू कर। उसकी गर्दन निकल आई, उसके मसल्स निकल आए, टांगे निकल आई। जब मैंने गैर जरूरी मवाद उसमें से हटा दिया, उसके अंदर से गड़बड़ आई। तो घोड़ा उसे छुपा हुआ नजर आ रहा था। आपको भी मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज नजर आनी चाहिए ताकि आप उसमें से घोड़े और घोड़ियां निकाल सकें। विजन दरअसल ऐसे है जैसे आप अपनी जिंदगी की मूवी लिख रहे हो, तो डिजाइन कर रहे हैं कि मैं आने वाले सालों में कैसी जिंदगी जीने वाला हूं, साल बाद कहां पे रहूंगा, 2 साल बाद कहां पर रहूंगा, 5 साल बाद। तो इधर एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं आप आने वाली जिंदगी की। मेंटल पिक्चर जितनी जानदार होगी, जितनी लाइवली होगी, जितना आपको एनर्जी देगी, इमोशनल एनर्जी देगी, उतना आपको हरकत में लेके आएगी। और जितना हरकत में लेके आएंगे, हरकत में बरकत। वो बरकत मेरी क्लास में होती थी, पता नहीं कहाँ है आजकल। तो विजन जिसकी बात कर रहे थे, वो सोर्स है आपके बिलीफ का, आपके एक्सपेक्टेशंस का, आपकी मोटिवेशंस का, आपके एक्शंस का। तो 12 चीज में से कोई भी हम माइनस नहीं कर सकते कि ये पहले या आखिरी है। विजन ना हो बाकी सारा कुछ हो तो वो भी बेकार है, सारा कुछ हो विजन ना हो तब भी बेकार है। बेसिकली ये इंजन है आपकी जिंदगी का, आपके फ्यूचर का, जो आपको आगे लेके जाता है। और विजन कैसा होना चाहिए, उसका आखिरी सेंटेंस ये है कि वो विजन जिसके असूल के लिए जान ना दी जा सके, उसके लिए जीने का भी है। विजन ऐसा हो कि उसके लिए जान देने के लिए सब मजा। तो फिर इस विजन को दीगर चीज के साथ मिक्स करें, अपनी जिंदगी को एक शानदार जिंदगी में बदलें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। जबरदस्त। सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।